नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप सब में जो भी लोग भी हमारे पुराने जो है स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, जिन्होंने पिछली बार जो है जब ये मूल रूप से ग्राम विकास अधिकारी की वैकेंसी आई थी 2018 में, तब हमारे साथ हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी की थी, हमारे टेस्ट सीरीज से पढ़ा था और हज़ारों की संख्या में लोगों ने बहुत अच्छा पेपर किया था। कई लोगों ने सफलता भी प्राप्त की थी जो है। तो वो सभी लोग जानते होंगे कि हमारे चैनल की ये दूसरी टेस्ट सीरीज़ थी। पहली हमने पीसीएस की लॉन्च की थी, दूसरी हमारी जो है वीडियो की थी। तो आज हम जो है आप लोग की बहुत ज़्यादा मांग पर, इतना ज़्यादा मांग है कि कम से कम जो है 500 मैसेज हमको मिले हैं कि वीडियो की एक तो स्ट्रेटजी बताइए, दूसरा जो है जिस तरह से 2018 में आपने टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी उसी तरह से जो है हमको टेस्ट सीरीज दीजिए, जो एक महीने में जिसको पढ़ के, जिसको हल करके और हम लोग जो है सफलता को प्राप्त कर सके। तो आज का जो ये वीडियो है इसमें हम पहली चीज़ तो इस एग्ज़ाम की पूरी एनालिसिस करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उसके आधार पर आपको किस तरह का पेपर आप देने जा रहे हैं। जून में जो होगा इसका री एग्ज़ाम, आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और एक महीने में क्या पढ़ा जा सकता है। सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पर मैं आपको भारी भरकम किताबें बता दूं और मैं कहूँ कि एक महीने में आप इसको पढ़ के तैयारी कर लीजिए, तो वो जो है निश्चित रूप से जो है ज्यादती होगी, एक अन्याय होगा। एक महीने में वास्तव में क्या पढ़ा जा सकता है, हम ये बात करेंगे। और एक विद्यार्थी वास्तव में एक महीने में क्या कर सकता है इस एग्ज़ाम के लिए कि उसकी जो अब तक की तैयारी है वो बूस्ट हो जाए और उसको जो है मैक्सिमम गेन कर सके। जो जितना उसने इनपुट किया है उससे मैक्सिमम जो है आउटपुट उसको मिल सके। तो ये जो है पूरी स्ट्रेटजी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इसलिए आपको धैर्य भी रखना पड़ेगा। वीडियो लंबा बनेगा। हम लोग हर सेक्शन को, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो और हिंदी हो, सामान्य ज्ञान हो, उसकी पूरी एनालिसिस करेंगे प्रीवियस ईयर के बेस पर, पाठ्यक्रम के बेस पर। फिर क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सब जो है हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं और तैयार हो जाइए इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि इसके बाद जो है आप में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और जो एक महीने से कुछ ज़्यादा का समय आपके पास है वो जो है आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। ये वो नोटिफिकेशन है जिसके माध्यम से आपको जानकारी मिली कि कब एग्ज़ाम होने जा रहा है। निश्चित रूप से आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि 26 जून और 27 जून 2023 को ये एग्ज़ाम यूपीएससी ने निर्धारित किया है और ऐसा कोई भी कारण नहीं दिखता है कि ये एग्ज़ाम टले। तो इसलिए दिमाग से जो टलने वाली प्रवृत्ति है उसको बिल्कुल भूल जाइए, टलने वलने वाला नहीं है। कोई अपरिहार्य स्थिति आ जाए तो बात अलग है। कुल मिलाकर आपको इसको जो है, अगर अभी तक भी नहीं सीरियस हैं तो आखिरी का जो ये एक महीना और 10-12 दिन बचा है इसमें बहुत सीरियस होकर पढ़ लीजिए। हम तो 1.5 महीने का लगभग समय अभी आपके पास जो है, तो इस 1.5 महीने को आप जो है गेम चेंजर के रूप में यूटिलाइज कर सकते हैं और पूरी बाजी को पलट सकते हैं। अगर आपने अभी तक जो है आपको लगता है कि आप अपनी पढ़ाई से निराश हैं तो आज का ये वीडियो देखने के बाद जो है आप में निराशा खत्म हो जाएगी, इस बात की जो है गारंटी है। तो 26 जून 27 जून ये दिखाने का केवल उद्देश्य ये है कि आपको अपना लक्ष्य याद रहे। आज हम बात कर रहे हैं, आज है 12 तारीख और हम जो है 12 मई को जो है ये बात कर रहे हैं। 26 जून और 27 जून को आपका एग्ज़ाम है। तो आप देख रहे हैं आपके पास कितना समय है, लगभग 1.5 महीने का समय हम कह सकते हैं कि आपके पास है। उसमें से कम 3-4 दिन आपका कहीं ना कहीं बेकार जाना है, तो एक महीना 10 दिन 12 दिन इतना ही आपके पास शेष है। तो आपको इसी पर जो है टिक के करना है तैयारी। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी दे दूं, क्योंकि आगे जो है हम लोग बहुत लंबा जो है सेशन करेंगे और विधिवत जो है एक एक बात को समझेंगे। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है कि नहीं करना है यह आपके ऊपर है। कोई भी हमारा जो है इसके लिए आग्रह नहीं है। आप करेंगे तो अपने हित के लिए करेंगे अगर आप उचित समझते हैं, और क्योंकि हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, हम
स्थापित ही अपनी टेस्ट सीरीज के कारण हुए हैं, क्योंकि हमसे बढ़िया एनालिसिस प्रश्नों की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, पाठ्यक्रम की शायद ही कोई ऑनलाइन माध्यम में करता हो, और इसीलिए हमारी टेस्ट सीरीज हमेशा से जो है एक सुपर टेस्ट सीरीज मानी जाती है। तो टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज से ही स्टार्ट होगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो टेस्ट का लिंक PDF का दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं कि किस तरह से डेमो टेस्ट है। और जो पाठ्यक्रम है, जो पिछला जो है पेपर का एक्सपीरियंस है, बिल्कुल उस पर आधारित, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, और UPSSC जिस तरह से क्वेश्चन पूछता है, UPSSC ने अब तक जो है सैकड़ों एग्ज़ाम करा डाले हैं, और उसी को जो है आधार बनाते हुए, क्योंकि एनालिसिस का मतलब ही होता है कि हम एग्ज़ाम में जो है जो क्वेश्चन बना रहा है उसके दिमाग तक पहुंच सकें कि वो क्या सोचता है, कैसे सोचता है। तो अगर आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप वीडियो लिखिए व्हाट्सएप में जाकर, और ये नंबर हमारा है 9506742546, इस पर भेज दीजिए। आपको रिप्लाई में एक मैसेज जाएगा जिसमें सारी कहानी लिखी होगी कि किस तरह से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा। संक्षिप्त में 1 मिनट में बता दूं, टेस्ट सीरीज का जो संचालन है वो हमारा ऐप है डिकोड एग्ज़ाम नाम से, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जब डाउनलोड कर लेंगे तो साइन अप या साइन इन, अगर आप नए हैं पुराने, उसके अनुसार जो है आप कुल मिलाकर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको एक सामने टैब दिखेगा जिस पे लिखा होगा टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज के अंदर जाएंगे, आप देखेंगे वीडियो री एग्ज़ाम टेस्ट 2023, ये टेस्ट सीरीज का जो है एक फोल्डर दिखेगा, उसके अंदर जाएंगे और आप जो है पहला टेस्ट ओपन करके देख सकते हैं, PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, हल करके देख सकते हैं, और अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो वहीं पर ऑप्शन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो एक संक्षिप्त प्रक्रिया हुई, यही बातें आपको लिख के भी बताई जाएंगी। अब ये हमारा जो टेस्ट है इसमें क्या है ये समझ लीजिए। ये जो हमारा टेस्ट है इसमें कुल 20 फुल टेस्ट होंगे। फुल टेस्ट का मतलब 150 क्वेश्चन वाले 20 फुल टेस्ट होंगे। इसमें से 10 टेस्ट आपको ऐप के माध्यम से दिए जाएंगे, जिसको आप ऐप पर भी हल कर पाएंगे, और 10 आपको सीधे सीधे PDF में सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड फॉर्म में दिए जाएंगे, जो कि आपको ऐप में ही जाकर डाउनलोड करना है। अब हम पूरे 20 क्यों नहीं दे पाएंगे, उसके लिए हमारी मजबूरी है, और हम उसके लिए आपसे क्षमा भी चाहते हैं, क्योंकि समय कम बचा है। 150 प्रश्न की टेस्ट सीरीज को ऐप पे अपलोड करने में 2 दिन का समय लगता है, और इतनी तेज़ी से हम उस पर अपलोड नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि हमारी जो डेवलपर टीम है उसने असमर्थता जाहिर कर दी है। लेकिन हम प्रतिबद्ध हैं, कमिटेड हैं आपसे, तो हम आपको 20 टेस्ट उपलब्ध कराएंगे। 10 टेस्ट आपको ऐप के माध्यम से मिलेगा, मतलब उनको आप ऐप में ऑनलाइन टेस्ट दे पाएंगे, साथ में उसकी व्याख्यात्मक हल वाली PDF डाउनलोड कर पाएंगे। वहीं ऐप में उसी फोल्डर में आपको 10 PDF सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड मिलेगी। हर दूसरे दिन आपको एक टेस्ट प्रोवाइड होगा, इसलिए हम कोई डेट वेट नहीं बता रहे हैं। ये समझ लीजिए आज से टेस्ट शुरू हो रहा है, तो हर दूसरे दिन आपको एक टेस्ट, चाहे वो PDF वाले फॉर्मेट में या जो है अपलोड वाले फॉर्मेट में, हर दूसरे दिन आपको एक टेस्ट मिलेगा। तो आपको जो है कुल मिलाकर आपको 20 टेस्ट फुल मिलेंगे। उसके अलावा करंट अफेयर्स को जो है कवर करने के लिए हम जून के पहले सप्ताह में, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम मई का पूरा करंट अफेयर्स वहाँ पर कवर कर लें, तो जून के पहले सप्ताह में ऐप के माध्यम से ही आपको एक PDF देंगे करंट अफेयर्स की, जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट होगी, और ये 2 तरह की होगी। करंट अफेयर्स जो है हमारा 2 तरह का होगा। पहला होगा जो हमारा जनरल करंट अफेयर्स होता है, जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल और हर तरह का जो है करंट अफेयर, जिसको हम प्योर करंट अफेयर्स कहते हैं। दूसरा करंट अफेयर्स होगा यूपी का। एक में जो है ओवरऑल मतलब सब कुछ कवर करते हुए होगा, एक स्पेशली यूपी का करंट अफेयर्स होगा, क्योंकि पिछले सालों के जो UPSSC एग्जाम का आपका अनुभव है, हमारा अनुभव है, वो ये कहता है कि यूपी करंट अफेयर्स को अलग से पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये दोनों जो है सॉल्व्ड PDF के फॉर्म में केवल एक स्टडी मटेरियल के रूप में, आपको इसका अभ्यास नहीं करना है, क्योंकि इतना समय नहीं है, और जो मैं कह रहा हूँ वो प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ
जितना समय है उतना ही करिए और वही करिए जो इस समय आपके हित में है, जिससे आप जो है अपने नंबर को बढ़ा सकें। तो लगभग 700-800 प्रश्न आपको यहाँ पर दे दूंगा जो है सॉल्यूशन के साथ में, और यूपी में इसी तरह से जितने भी प्रश्न संभव हो पाएंगे 400, 500, 600 वो आपको दे देंगे। तो आपका जो है ये पूरा जो है करंट अफेयर्स वहाँ से कवर हो जाएगा। बाकी जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जीके में करंट अफेयर्स के 10-11 क्वेश्चन आने ही हैं, तो वो आपको वहाँ पर उसी तरह से जैसे फुल टेस्ट में है उस तरह से मिलता रहेगा। तो ये दोस्तों पूरी आपकी जो है टेस्ट सीरीज की संरचना हो गई, यानी कि कुल 20 टेस्ट आपको मिलेंगे, जिसमें से 10 आप ऑनलाइन ऐप में भी सॉल्व कर पाएंगे, 10 आप जो है सीधे पीडीएफ में आपको सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड पेपर मिल जाएगा। ऐप के माध्यम से ही उसको आपको खुद से सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड फॉर्मेट में करना होगा। ऐप पर जो आप टेस्ट देंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था रहेगी, आपका स्कोर आपको पता चल जाएगा, आपकी रैंकिंग पता चल जाएगी, और कितनी भी बार आप जो है उस टेस्ट को रिपीट कर सकते हैं ये भी सुविधा रहेगी। उसके अलावा करंट अफेयर्स का स्टडी मटेरियल आपको 2 पीडीएफ या संभव होगा तो एक ही पीडीएफ में आपको नेशनल, इंटरनेशनल, यूपी सब एक साथ जो है एक पीडीएफ में जून के प्रथम सप्ताह में दे दिया जाएगा। मुझे लगता है अब टेस्ट सीरीज के संबंध में आपकी कोई क्वेरी शेष नहीं रह गई होगी। आज से, अभी से जब आप देख रहे हैं, आप ऐप में जाकर आप जो है पहला टेस्ट देख सकते हैं और कल से उसको अटेम्प्ट भी कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। अब देखिए ये है सिलेबस। पहले आपको सिलेबस समझना होगा, और आपने पहले ये एग्ज़ाम दिया है नहीं दिया है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सभी को जिन्होंने भी उस समय फॉर्म भरा था और वो एलिजिबल हैं, वो योग्य हैं, योग्यता के अनुसार, योग्यता कितने पद थे, कौन कौन से पद थे, आपने क्या वरीयता दी है, ये सब यहाँ पर दोहराकर मैं आपका वक्त नहीं खराब करना चाहता हूँ। आपको सब पता है क्योंकि ये 2018 का एग्ज़ाम है। 18, 19, 20, 21, 22, 23 छठा साल चल रहा है जो है आपका नोटिफिकेशन आउट हुए। दिसंबर में 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, मई जून में इसका नोटिफिकेशन आया था, और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है, उसी से जो है ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो परीक्षा योजना क्या है? 3 सेगमेंट है। पहला भाग हमारा हिंदी का है, इसमें लिखा है हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता। हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता में सामान्य हिंदी, हिंदी व्याकरण, अपठित गद्यांश प्लस पत्र लेखन, ये सब मिलाकर जो है ये बनता है। अभी इसको हम आगे अलग से रिव्यू करेंगे इसमें क्या क्या है। इसके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, और टोटल 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। भाग 2 पे आ जाइए। जीके, सामान्य बुद्धि परीक्षण का मतलब है जनरल एप्टीट्यूड, जिसको हम रीजनिंग कहते हैं। तो ये रीजनिंग का जो है पेपर है, जिसमें मैथ के भी हल्के फुल्के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए घबराइएगा नहीं कि जो है मैथ आपको पढ़नी पड़ेगी। मैथ के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा जो है स्तरीय नहीं है, नॉर्मल जो है इसका स्तर है। तो ये भी 50 प्रश्न 100 नंबर के। सामान्य जानकारी एवं जीके 50 प्रश्न 100 नंबर के। टोटल हमारा पेपर हो गया 150 नंबर का। कुल समय हमारे पास 120 मिनट यानी 2 घंटे। 300 का नंबर का पेपर है, 2 घंटे में सॉल्व करना है। और सबसे जो टफेस्ट बात वो है कि इसमें 50% की निगेटिव मार्किंग है। 50% की निगेटिव मार्किंग का आप मतलब समझ रहे हैं कि अगर आपने जो है 2 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका एक सही क्वेश्चन का पूरा नंबर गया। यही वो बाधा है जिसको आप पार करके ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा में सफल हो सकते हैं। और मैं आपको याद दिला दूं, इसमें केवल ग्राम विकास अधिकारी नहीं है, 2 पद और हैं जिनका लोग जिक्र नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक सम्मिलित परीक्षा है। ग्राम पंचायत अधिकारी, वीपीओ, वीडीओ और समाज कल्याण पर्यवेक्षक, ये तीनों ही जो है परीक्षाओं की एक सम्मिलित परीक्षा है। 2018 की थी लेकिन कैंसिल हो गई, फिर उसके बाद री एग्ज़ाम इसका जो है होने जा रहा है। तो ये जो है हो गया हमारा सिलेबस, परीक्षा की योजना। अब हम सिलेबस के थोड़ा डिटेलिंग में आते हैं, अभी और डिटेलिंग में आगे बढ़ेंगे, पहले एक हल्की डिटेलिंग में आते हैं। पहला हमारे पास है हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता।
अब इसका स्तर समझना है आपको। तो इसमें बताया गया है कि यूपी बोर्ड की जो हाई स्कूल लेवल की परीक्षा होती है हिंदी की, उसके स्तर का जो है हिंदी पूछी जाएगी, यानी बहुत टफ नहीं है। इंटर वाली जो है टफ मानी जाती है, हाई स्कूल लेवल की जो हिंदी है एक सामान्य तरीके से होती है। अगर आपने एक नॉर्मल व्याकरण पढ़ी है तो निश्चित रूप से जो है आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। जनरल एप्टीट्यूड, या जिसको हम सामान्य जो है शब्दों में रीजनिंग कह के ज़्यादा जो है कहते हैं, रीजनिंग में क्या है, इस भाग में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उद्देश्य किसी नवीन परिस्थिति को समझने और उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण कर पहचान करने एवं तर्क करने की योग्यता को मापना है। इस भाग में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो अनुदेशों को समझने में, यानी आपको कोई डायरेक्शन दिया गया है उसके आधार पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं भी आगे डिस्कस करेंगे। संबंधों, समानताओं, संगतताओं का पता लगाने और निष्कर्ष तथा बौद्धिक क्रियाओं से संबंधित है, यानी लॉजिकल भी है और एप्टीट्यूड, दोनों चीज़ें जो है यहाँ पर पूछी जाएंगी। कुल मिलाकर ये वाला प्रश्न जो है मॉडरेट होता है, मतलब बहुत टफ भी नहीं कह सकते हैं लेकिन बहुत इजी नहीं होता। पिछले जो अनुभव हैं वो बताते हैं कि रीजनिंग मॉडरेट लेवल की थी, यानी इसकी अच्छी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। कहाँ से कैसे पढ़ना है ये सभी अभी हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे बात करते हैं सामान्य जानकारी, जिसको हम लोग जीके कहते हैं सामान्य भाषा में, जनरल नॉलेज, सामान्य जानकारी। अब इसमें भी कोई खास बात नहीं लिखी है, क्योंकि यहाँ पर यही नहीं लिखा है कि हिस्ट्री आएगी कि नहीं आएगी, ज्योग्राफी आएगी कि नहीं आएगी। इसमें एक बहुत ही घुमा फिरा के कॉमन सी बात लिखी है कि सामाजिक पहलू होंगे, करंट अफेयर्स होगा, बाकी चीज़ें होंगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा इसको पढ़ने की हमको ज़रूरत नहीं है, हम सीधे आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला सेगमेंट है सामान्य हिंदी। आप थोड़ा सा ध्यान से बातों को समझिएगा। आपके सामने ये एनालिसिस मैंने तैयार की है। इसमें 2018 के 2 दिनों के 4 पालियों के पेपर हैं, यानी 2018 में जो परीक्षा कैंसिल हुई थी उसके 4 पेपर हैं। उसके पहले 2015 में पेपर 15 और 16 में परीक्षाएं हुई थी उसका है। किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए थे यहाँ पर लिखे हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे आप स्वयं अपना जो है खुद का विश्लेषण आगे करना चाहें तो कर सकते हैं। और आपको स्क्रीनशॉट वैसे भी लेना चाहिए जिससे आपको टॉपिक तो पता चल जाए कि पहले आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं और प्रायोरिटी देके क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है विलोम शब्द है। बहुत ही सामान्य हिंदी का जो है एक आसान टॉपिक माना जाता है विलोम शब्द। और ये यहाँ पर लिखा तो है, लेकिन क्या स्तर था इसके लिए आपको जो है इस समय मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं जिनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है कराए जा रहे हैं, मतलब उनका सॉल्व दिया हुआ है। और ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो नेट पे कई सारी पीडीएफ्स पड़ी हैं, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल जो UPSSC ने पीडीएफ जारी की थी वो भी जो है नेट की सर्च में आ जाता है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप बुक नहीं खरीदना चाहते हैं। लेकिन मेरी सलाह यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक बुक ले लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। अब आप पूछेंगे कौन सी बुक लेनी चाहिए, तो घटना चक्र है या यूथ पब्लिकेशन है जिसको YCT कहते हैं, इनकी बुक्स ज़्यादा चर्चित है, इनमें गलतियाँ ना के बराबर होती हैं, तो आप जो है इनको प्रेफर कीजिए। बाकी जो आपको आसानी से अवेलेबल हैं वो आप ले सकते हैं। तो विलोम शब्द में आप एक ट्रेंड देखिए, 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। 50 प्रश्नों में 1 या 2 प्रश्न विलोम से आते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इनसे भी 1 या 2 प्रश्न आएंगे। वाक्य रचना से 1 या 2 प्रश्न आएंगे, मतलब जरूरी नहीं है। तो आप ये मान सकते हैं कि इन सभी का वेटेज बराबर है। कहने का मतलब यही है कि वेटेज बराबर है। पर्यायवाची से 1 या 2 प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। 2016 में 3 प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन चूंकि जो अभी नवीनतम 2018 का एग्जाम हुआ है, अगर उसको हम देखें तो 1 या 2 प्रश्न जो है ये पूछे गए हैं। फिर आते हैं रस छंद से कोई भी प्रश्न 2018 में नहीं पूछा गया है, हालांकि 15 और 16 में पूछा गया था। तो क्या संभावना है? संभावना ये है कि रस छंद से प्रश्न आपको नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि रस छंद से प्रश्न नहीं आएंगे। यानी कि आप इस टॉपिक को
छोड़ सकते हैं अगर आपके पास समय की कमी है। जैसे कि हमको ये भी पता होना चाहिए कि हम क्या चीज़ छोड़ सकते हैं। अगर समय कम है, केवल आपके पास 1.5 महीने का समय है और आपको लंबा चौड़ा सिलेबस कंप्लीट करना है, तो आप इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं। अगर आया भी तो भूले भटके एक प्रश्न आ सकता है, और टॉपिक भी कठिन है, रस छंद अलंकार तीनों ही कठिन टॉपिक माने जाते हैं, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। या अगर आपका ये तैयार है तो मैं सलाह दूंगा कि आप उसको एग्ज़ाम में जाने से पहले कम से कम एक बार रिवाइज कर लें, जिससे भूले भटके अगर कोई प्रश्न आ जाता है तो उसको आप सॉल्व कर सकें। फिर आते हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास। इससे एक प्रश्न पूछा गया है और उसके पहले 15 में 3 प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। ये जरूर है कि इसको आप थोड़ा सा हल्के तरीके से पढ़ सकते हैं, बहुत डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो यूपी SSSC के हैं उतने ही कवर कर लीजिए तो भी आपका काम चल जाएगा। अभी हम इस पे भी आते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। पहले जरा ये बात कर लें, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि में 3 और 4 और 2 और 1, तो एवरेज कितना आया? एवरेज इसका लगभग 3 प्रश्न आया। यानी वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी का, जिसको आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देके पढ़ना है। यहाँ पर ध्यान रखिए किस पे आपको कितना फोकस करना है, इस एनालिसिस को बताने का यही अर्थ है। वाक्य एवं वर्तनी को आपको ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ना है। इसी तरह से वर्णमाला से बहुत प्रश्न आते हैं। कंठव्य कौन सा है, तालव्य कौन सा है, अघोष वर्ण कौन सा है, सघोष वर्ण कौन सा है। तो वर्णमाला से देखिए 5 प्रश्न भी आया है एक पेपर में, 3 भी आया है, 1 भी आया है, 3 भी आया है। तो अगर एक एवरेज देखेंगे तो मुझे लगता है 4 के लगभग या 3 तो कम से कम आपको वर्णमाला से भी प्रश्न मिलेंगे। यानी कि आपको वर्णमाला से जितने तरह के प्रश्न बने हैं प्रीवियस ईयर में सबको तैयार करना है और अच्छे से तैयार करना है। इस टॉपिक को आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, इसमें आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। अपठित गद्यांश, इसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें ऐसा गद्यांश आएगा जो आपने कभी पढ़ा नहीं हो। लेकिन सबसे आसान यही है क्योंकि आपके सामने जो गद्यांश दिया है उसी में उत्तर छुपा है और बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है और 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इस पे बनते हैं। तो ये बढ़िया वाला है और इसके लिए बहुत विशेष तैयारी नहीं की जा सकती है, मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ। लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर में जो 8-10 गद्यांश आप ले लीजिए और उनको खुद से हल करके देखिए कि आप उसमें कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। इसके बाद समाज से देखिए 1 या 2 क्वेश्चन आए हैं और 2015 में 3 आए थे। मतलब एक क्वेश्चन तो मिनिमम इससे आ सकता है, ये आप मान कर सकते हैं। इसलिए एक साधारण तरीके से आपको समाज पढ़ना ही पढ़ना है। फिर हिंदी का काल विभाजन, जैसे कि जो साहित्यिक काल विभाजन है, द्विवेदी युग कौन सा है और नव साहित्य युग कौन सा है, साहित्य में जो है फिर खड़ी बोली वाला युग, तो ये सब जो है पूरा जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में ही हम इसको रख सकते हैं, हिंदी का जो काल विभाजन है। तो कुल मिला के ये 2 टॉपिक आपको एक साथ ही कवर कर लीजिए। एक प्रश्न आए हैं 2018 में, उसके पहले 2 प्रश्न आए, तो निश्चित रूप से एक प्रश्न तो इससे आ सकता है, इसलिए इसको आपको पढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं। लेखक और पुस्तकें, ये बहुत फेवरेट टॉपिक है। कामायनी किसने लिखी और गोरा बादल किसकी रचना है, इस तरह से जो है प्रश्न, मतलब रचना और रचनाकार जिसे कहते हैं। तो हिंदी की जितनी फेमस रचनाएं हैं और ख़ासकर जो प्रीवियस ईयर में आ चुकी हैं उनको आपको तैयार करना होगा। 3 और 4 क्वेश्चन एक पाली में आए थे, एक में छूट गए थे, कोई बात नहीं, छूट गए, लेकिन 3 और 4 का मतलब है कि ये कैसा है, ये स्टार वाला है, ये आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, इसमें आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। फिर आते हैं अलंकार। आप देख रहे हैं जैसे मैंने पहले भी चर्चा की कि पूरा साफ है यहाँ पर। 2018 में तो पूछा ही नहीं गया, लेकिन इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि अब 2023 में नहीं पूछा जाएगा पुनर्परीक्षा में। तो मेरी सलाह यही है कि एक सामान्य तरीके से, एक सरसरी निगाह से आप 1-2 बार जो है अलंकार को पढ़ लीजिए। और अगर आप बुक से नहीं पढ़ना चाहते इस टॉपिक को, आपको बोझिल लगता है, तो अलंकार पे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि इस समय जो बुक्स आ रही हैं मार्केट में उसमें टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चंस को छांट दिया गया है यूपी SSSC के सभी। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, इतना पर्याप्त है। फिर
मुहावरे और लोकोक्ति से 2, 3, 4 प्रश्न यानी एवरेज 3 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। इसको अच्छे से तैयार करना है आपको। ये भी स्टार वाला है आपका। वाक्य के क्रम में जो है पहले क्वेश्चन पूछा गया है, नहीं कि, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि तैयारी करनी पड़े। वाक्य के 4 पद दे दिए जाते हैं जिनको हम वाक्यांश कह सकते हैं, छोटे छोटे होते हैं, उनको क्रमबद्ध व्यवस्थित करना है जिससे एक सार्थक वाक्य बन जाए। तो इसमें कोई भी पूर्व तैयारी की आवश्यकता नहीं है। अगर आप करना भी चाहते हैं तो इस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए उनको जो है कुछ सॉल्व कर लीजिए, आप आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से इसको जो है वाक्यों को एक निश्चित क्रम में पिरोया जाता है जिससे उसका एक सार्थक अर्थ निकले। इसके बाद आते हैं उपसर्ग प्रत्यय से 2, 3, 4, 1 यानी कि 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण है। संधि से 1, 2, 4 इस तरह से आया है यानी 2 क्वेश्चन इससे आ सकता है। विराम चिन्ह से 1 और 2 क्वेश्चन आया तो मिनिमम 1 क्वेश्चन इससे पूछे जाने की संभावना है। कारक से 1, 2 आया है तो 1 क्वेश्चन मिनिमम। रिक्त स्थान से 2 क्वेश्चन आया था, एक ही पाली में केवल आया था, और रिक्त स्थान में कुछ करना भी नहीं होता, बहुत आसान होता है। आप क्वेश्चन पढ़ के ही वहाँ पर डिसीजन ले पाएंगे, उसकी कोई पूर्व तैयारी विशेष तरीके से नहीं की जा सकती है। भिन्नार्थक शब्द जो है 2018 में नहीं पूछे गए हैं। ऐसे शब्द जिनके 2 अर्थ या 2 से अधिक अर्थ होते हैं, भिन्नार्थक या समश्रुत वाले होंगे या अनेकार्थी होंगे। तो इसको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सॉल्व कर लीजिए। पत्र लेखन ये ऐसा टॉपिक है, इस पे मेरे 2-3 वीडियो पड़े हुए हैं चैनल पर। इसको उन वीडियोस को UPSSC लोअर लेटर ड्राफ्टिंग आप ये कीवर्ड डालिएगा, आगे डिकोड एग्जाम डाल दीजिएगा सर्च में, वो वीडियो आ जाएगा। बस उतना देख लीजिए। आपका ये इसमें ज़्यादातर वैयक्तिक पत्र, व्यावसायिक पत्र, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र, अधिसूचना से भी क्वेश्चन आ चुका है। और हाँ, बस लगभग जो है इतने ही पे ही आया है। और औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, प्रार्थना पत्र, और कंडीशन दे दी जाती है कि अगर आपको जो है मान लीजिए नगर पालिका के चेयरमैन को सफाई करवाने के लिए एक पत्र लिखना है तो वो किस श्रेणी में आएगा, व्यक्तिगत होगा कि आधिकारिक होगा। तो इस तरह के जनरल सेंस वाले क्वेश्चन जो है इसमें पूछे गए हैं, और वो वीडियो आप देख लेंगे तो कवर हो जाएगा। और लेकिन इससे क्वेश्चन आएंगे निश्चित रूप से। 1, 3, 4 पूछा गया तो 2 क्वेश्चन जो है कम से कम आ सकते हैं। तत्सम तद्भव से 2, 3, 3, 2 यानी 2 क्वेश्चन मिनिमम जो है आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। तत्सम तद्भव की तो पूरी प्लेलिस्ट ही बनी हुई इस चैनल पर। अगर आप किताब से नहीं भी पढ़ सकते हैं तो आप जो है आरो के लिए जो मैंने पढ़ा रखा है उतना पर्याप्त है। फिर आते हैं शब्द भेद से 1 क्वेश्चन आ जाएगा मुझे लगता है। वाच्य से 1 क्वेश्चन निश्चित रूप से आ सकता है। लिंग से 2 पूछा गया, 4 पूछा गया, 1 पूछा गया, तो ऑन एन एवरेज मान लें कि 2 क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरह वचन से 1 क्वेश्चन आ सकता है। काल में से 1 क्वेश्चन आ सकता है। बोलियां हिंदी की जो है कौन सी शोर सैनिक जो है और अपभ्रंश, इन सब पे जो है खड़ी बोली पर प्रश्न। फिर हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद। तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की विषय वस्तु नहीं है, आपको जो है वहीं पर जो है ऑप्शन के हिसाब से डिसीजन लेना होता है, और ये आपके पूर्व ज्ञान पर जो है आराम से इसको किया जा सकता है। युग्म शब्द होते हैं उन पर जो है प्रश्न, ये हिंदी का टॉपिक होता है, देख लीजिएगा। संज्ञा से 1 प्रश्न, सर्वनाम से 1 प्रश्न, और विशेषण से 1 प्रश्न, क्रिया से 1 प्रश्न। अव्यय या निपात ये ऐसा टॉपिक है जो कम पढ़ा जाता है, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा 4, 3, 3, 1 प्रश्न पूछे गए हैं। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 3 क्वेश्चन इस पे आ सकता है, तो इस पे मैं स्टार बना देता हूँ। ये आपको विशेष कर पढ़ना है। ये ऐसा टॉपिक है जो पुस्तकों में दिया तो रहता है लेकिन कोई भी इसको पढ़ता नहीं, छोड़ देते हैं अक्सर जो है। फिर अनेकार्थी शब्द 1 क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में पूछा गया, उससे पहले नहीं पूछा गया, तो एक सामान्य तरीके से जो है आप जो है इसको पढ़ सकते हैं। तो और कुछ हिंदी में नहीं बचा है। अब बात करते हैं कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये जो एनालिसिस है आपको इससे ये सीखना है कि हमको ये टॉपिक तो छोड़ने ही नहीं है जिनसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछने हैं। अब पहला काम क्या करेंगे, कैसे हिंदी तैयार करेंगे। सबसे पहले मार्केट जाइए, अगर आपके पास UPSSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का संग्रह वाली कोई किताब नहीं है, जिसमें मैं रिकमेंड करूंगा
कि आप चाहे YCT पब्लिकेशन की, यानी जिसको यूथ हम लोग जो है कहते हैं, या घटना चक्र, या कोई और स्तरीय बुक जिस पे आपको विश्वास है कि उसमें उत्तर गलत नहीं दिए होंगे और त्रुटियां नहीं होंगी, वो आप ले सकते हैं। उसको ले आइए, उसमें हिंदी वाला क्वेश्चन सेक्शन खोलिए। हिंदी के जहाँ भी टॉपिक वाइज सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं, उनमें से इन सबको पहले टॉपिक्स को मार्क कर लीजिए। जैसे मैंने कहा ना, निपात ढूंढ लीजिए और निपात पे क्या करेंगे आप, स्टार बना लेंगे। स्टार किन पे बनाना है, जिनमें प्रीवियस ईयर में 3 या 3 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन पे स्टार बनाना है। या यूं कर लीजिए कि आप उस पर 3 स्टार बना लीजिए कि आपका जो है 3 स्टार रेटिंग वाला जो है टॉपिक है, और इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। जो 3 स्टार रेटिंग वाला है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको किताब से भी पढ़ना है। आपके पास किताबें बहुत सारी होंगी, हिंदी की नहीं है तो आप हरदेव बाहरी साहब की, पृथ्वीनाथ पांडे की साहब की जो है, और इसके अलावा जो है ये 2 बुक्स बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा राघव प्रकाश जी की भी बुक आती है, और कई और प्रकाशन पे भी किताबें हैं बहुत सारी जो है। ल्यूसेंट वाली भी हिंदी जो है, सामान्य हिंदी, वो भी कोई बुरी किताब नहीं, आप उसको भी ले सकते हैं, उसमें भी अच्छे से कवर है। तो किताब क्यों चाहिए, किताब इसलिए चाहिए कि इनको केवल क्वेश्चंस के भरोसे नहीं पढ़ना है। जैसे निपात वाला टॉपिक है, उधर जो है और भी टॉपिक थे जिनको मैंने 3 स्टार रेटिंग दे के बताया था। तो पहले इन टॉपिक्स को ढूंढिए, उस पर 3 स्टार रेटिंग दे दीजिए कि इन टॉपिक को हमको डीपली पढ़ना। डीपली पढ़ने का मतलब है इन पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, व्याख्या भी उसकी पढ़नी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, प्लस किताब खोल के हमको निपात वाला चैप्टर अच्छे से तैयार करना है। मतलब ये तो एक एग्जाम्पल है, जितने भी 3 स्टार वाले यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, उनको आपको किताब से भी पढ़ना है, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 2 स्टार वाले जिनसे कम से कम 2 प्रश्न पूछे गए हैं आज तक, उनको भी आपको किताब से पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा कम डीप तरीके से, और उन पे उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है अनिवार्य रूप से। अब जिनमें एक प्रश्न केवल पूछा गया है, वो क्या है, वो आपकी सबसे कम रेटिंग वाला टॉपिक है। उसका क्या करेंगे, उसमें आपको किताब को आप स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल ईमानदारी से। और प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके पास 4 महीने का समय होता तो मैं कुछ और बताता, लेकिन आपके पास 1 महीना और कुछ दिन का समय है, तो जो मैं बता रहा हूं, जो आप कर सकते हैं वही मैं बता रहा हूं। अगर मैं भी आपकी जगह एक स्टूडेंट की तरह एक परीक्षा दे रहा होता तो मैं जो करता मैं वो बता रहा हूं आपको। उनको आपको केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके उनकी व्याख्या को पढ़ लेना है। उनके जो है उनके टॉपिक्स को किताब से पढ़ने की बहुत ज़रूरत नहीं है। अगर आपने रिसेंटली केवल वीडियो के लिए बहुत डेडिकेटेड स्टडी की है, पिछले 4-5 महीने से आप कोई परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे थे, केवल वीडियो की तैयारी कर रहे थे, तो आपने इन टॉपिक्स को पढ़ा होगा, तो आप रिवीजन कर लीजिए। बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगा कि आप छोड़ दीजिए, आप रिवाइज कर लीजिए, रिस्क आपका जो है मिनिमम हो जाएगा। लेकिन अब चूंकि हम शॉर्टकट पढ़ रहे हैं तो रिस्क है, और रिस्क लेना भी जरूरी है। तो 3 स्टार में क्या करना है, 3 स्टार क्वेश्चन जो आपने मार्क किए हैं उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस बुक से उस टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, बुक मैंने बता दी, बाकी आप हिंदी की जो भी बुक पढ़ते आए हो, आपके पास जो हो उसको पढ़िए। मैंने ये नहीं कि मैंने हरदेव बारी बता दी तो आज आप भागते हो जाइए हरदेव बारी साहब की किताब खरीद लाइए। 2 स्टार में क्या करना है, सेम करना है, बस काम एक करना है कि जो बुक है इससे 1 या 2 रेटिंग लगानी है, बहुत ज़्यादा उसमें डीप या लाइन बाय लाइन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 1 स्टार रेटिंग वाले क्वेश्चन जो है उनका क्या करना है, उसमें केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना है, और जिनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया लेकिन वो सामान्य हिंदी के प्रश्न हैं, तो आप उनको जो है बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं, अगर आपके पास समय निकल रहा है
तो आप एक बार कम से कम उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लीजिए, चाहे रिवाइज करिए ना करिए, लेकिन एक बार कम से कम देख लीजिए। इतने कठिन टॉपिक नहीं है, जिसका एक उदाहरण है रस छंद अलंकार, जो कि नहीं पूछा गया है 2018 में, लेकिन ये भी तय नहीं है कि वो अगली बार आएगा कि नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से आप बात को समझ गए होंगे। अब हम आते हैं जीके पे। जीके पे आप देखिए 3 स्टार वाले क्या हैं, प्राचीन इतिहास, आप इसको 3 स्टार दे सकते हैं। मध्यकालीन इतिहास को आप 3 स्टार दे सकते हैं, और आधुनिक को आप 3 स्टार दे सकते हैं। यानी इतिहास को आपको 3 स्टार में रखना है। इतिहास आपको अच्छे से पढ़नी है, लेकिन एक प्रैक्टिकल बात यह है कि अब आप इस स्तर पर कोई भारी भरकम किताब नहीं पढ़ सकते। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि प्राचीन के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, मॉडर्न के लिए एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, बिपिन चंद्रा पढ़ लीजिए, या कुछ और जो है एस के पांडे साहब की पढ़ लीजिए। अब आपको ल्यूसेंट जैसी किताबों की ज़रूरत है। ल्यूसेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बस, और एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज, चाहे हमारी चाहे किसकी, जिस पे आप विश्वास करते हैं। टेस्ट सीरीज तो अनिवार्य है। टेस्ट सीरीज के बारे में आखिरी में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि क्यों अनिवार्य है। फिर भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, अगर इसका एवरेज देख लें तो ये भी 3 स्टार टॉपिक है। राज्य व्यवस्था भी 3 स्टार टॉपिक है। अर्थव्यवस्था भी 3 स्टार टॉपिक है। अब फिजिक्स केमिस्ट्री ये जो है 1 स्टार वाले हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा जो है आपको अपनी जो है ऊर्जा नहीं लगानी है, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लीजिए यूपी के, और उसके अलावा भी समय मिले आपके पास तो एसएससी की किताब ले आइए। एसएससी की मुझे जो पता है वो घटना चक्र पता है, मैंने और किताबें शायद नहीं देखी हैं। तो एसएससी की आप जो है, जो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, खासकर जो है जो 10+2 लेवल की वाली बुक आती है घटना चक्र की, ले आइए। उसमें से इन टॉपिक्स को, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ एसएससी वाला, एसएससी रेलवे के एग्ज़ाम से, विशेषकर एसएससी से यूपी के पुराने पेपर्स में कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और पिछली बार तो मैं कोई पेपर सॉल्व करा रहा था आपको, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सा, शायद युवा कल्याण अधिकारी का पेपर था। तो उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिखाया था कि हूबहू क्वेश्चन जो 1 महीना पहले एसएससी के एग्जाम में आया था, हूबहू क्वेश्चन जो है यूपी ने युवा कल्याण अधिकारी वाले पेपर में रख दिया था। तो कहीं से भी कोई सोर्स सीधा भी उठ के आ सकता है, और एक नहीं कम से कम 15-20 क्वेश्चन डिक्टो आ गए थे उसमें। तो अगर आपको, आपके पास समय है और समय आपको अलाउ कर रहा है, तो आप यूपी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करिए ही, साथ में एसएससी और प्लस रेलवे को आप छोड़ सकते हैं, केवल एसएससी का भी आप जो है कर सकते हैं। क्योंकि देखिए प्रश्न पढ़ने में आसानी होती है, प्रश्न आप बहुत तेज़ी से हल कर सकते हैं। एक दिन में जो है कोई चाहे तो 300-400 प्रश्न भी जो है आराम से व्याख्या सहित पढ़ सकता है। तो भौतिक रसायन पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। जीव विज्ञान तो बिल्कुल साफ ही हो गया था पिछली बार, देखिए इस पे भी बहुत एफर्ट नहीं करना। कुल मिला के साइंस जो है वो 1 स्टार रेटिंग में मैं इसको रखूँगा। उसके बाद कंप्यूटर जीके से निश्चित 3 से ज़्यादा क्वेश्चन आने हैं, यहाँ तो 4-5 पूछे गए हैं, तो ये 3 स्टार रेटिंग वाला क्वेश्चन है। स्टैटिक जीके जिसको हम विविध कहते हैं, ये कहाँ होते हैं, नदियाँ, बांध, सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे छोटा, सबसे ऊंचा, राजधानी, मुद्राएं, ये सब कहाँ मिलेगा आपको, ल्यूसेंट जैसी कोई भी जीके की बुक को, बहुत सारे प्रकाशन पे आती है। महेश वर्णवाल साहब की प्रकाशन पे भी आती है, ल्यूसेंट की आती है, दृष्टि की आती है, घटना चक्र की आती है, और दृष्टि पब्लिकेशन एक है उसकी भी आती है। कोई भी जीके की किताब, चाहे वो ऑनलाइनर जीके वाली हो, आप ले लीजिए और उससे भी जो है आप ये टॉपिक कर सकते हैं। तो कंप्यूटर जीके पे अच्छा फोकस करना है, और प्रश्नों का स्तर समझने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिए। और इसी तरह स्टैटिक जीके में भी जो है आपको इन किताबों में जो मैंने बताया, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, सबसे पहला, सबसे
सबसे बाद वाला, तो ये सब जो है आपको करने हैं वहाँ से। फिर ग्रामीण परिवेश से क्वेश्चंस एक आया है, तो इसको भी मैं 1 रेटिंग में रखता हूँ। ये कैसे तैयार करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, पंचायती राज व्यवस्था वाला जो चैप्टर है उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा जीके में। यूपी स्पेशल जीके, इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा आपको, क्योंकि इसमें आपको 7+ मिलेंगे। तो इसको अगर मैं कहूँ तो इसको मैं 5 स्टार रेटिंग दूंगा। अभी तक मैंने 3 स्टार रेटिंग किसी से ऊपर नहीं बढ़ा था, लेकिन यूपी जीके को मैं 5 स्टार रेटिंग दूंगा। और इसके लिए मैं सोर्स रिकमेंड करूंगा घटना चक्र, जो तथ्य सार है 2023 की जो नई आ चुकी है वो ले लीजिए, या वाणी प्रकाशन की ले लीजिए। और इसको एक विशेष फोकस करके पढ़ना है आपको, इसमें कुछ भी अवॉइड नहीं करना है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसमें आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि अगर आप घटना चक्र तत्सार आपको हाईवी लगती है, तो आप जो पीसीएस वाली घटना चक्र पूर्वालोकन आती है, इसके लिए यूपी स्पेशल के लिए, उत्तर प्रदेश विशेष सामान्य ज्ञान के लिए आप वो ले लीजिए, उससे सारे प्रश्न, उसकी व्याख्या हल कर लीजिए, जो नवीनतम संस्करण आया हो वो ले लीजिए, और तब आपको बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स चूँकि अभी पीसीएस का एग्ज़ाम हो रहा है, तो इस समय मार्केट में बहुत सारी बुक्स आई हैं जो वार्षिकांक हैं। आपको बहुत पीछे से नहीं पढ़ना है। आप ये मान लीजिए कि आपको 2022 का करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है, आपको केवल और केवल 2023 का करंट अफेयर्स पढ़ना है, क्योंकि यूपी SSSC बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। कभी कभी बहुत पुराना करंट आ जाता है, 1 साल पुराना आ जाता है, कभी कभी बहुत रिसेंट आ जाता है। तो ऐसे में आपको अगर मैं कहूँ कि 1 साल का करंट अफेयर्स आप जो है कवर कर पाएंगे, तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस समय जो अर्धवार्षिकांक आए हुए हैं, विशेषकर जो जनवरी से हैं, जनवरी 2023 से आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है करंट अफेयर्स को। और अगर आपका समय आपको परमिशन देता है, अलाउ करता है, तो दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने का करंट अफेयर्स आप किताब से ना पढ़िए। इन पर PQY वाली कोई सीरीज किसी भी चैनल को फॉलो करके, हमारे ही चैनल पर जैसे मैम पढ़ाती हैं, सुप्रिया मैम सुबह, उनका जो है, और उन्होंने रिवीजन सीरीज डाल रखी हैं हर महीने की। जब महीना ख़त्म होता है तो वो रिवीजन सीरीज लाती हैं। उस रिवीजन सीरीज को आप जो है लास्ट के 3 महीना, तो आपका जो प्रश्न है कि करंट अफेयर्स कब से पढ़ना है, उसको मैं एक बार और क्लियर कर दूं कि आपको करंट अफेयर्स जो है अक्टूबर से पढ़ना है, सही अर्थों में अक्टूबर 2022 से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को बहुत हल्के तरीके से PQY वाले फॉर्मेट में पढ़ना है। जनवरी से आपको डिटेल्ड पढ़ना है अच्छे से करंट अफेयर्स, और कब तक का पढ़ना है। तो आपकी एग्ज़ाम डेट है 26-27 जून। तो जून का तो कुछ भी उसमें पूछे जाने की मतलब न्यूनतम संभावनाएं हैं, या यूँ कह लीजिए कि असंभव है। तो मई के अंत तक का करंट अफेयर्स आपको अच्छे से कवर करना है। तो करंट अफेयर्स के बारे में बात समझ में आ गई। इसके बाद यूपी करंट अफेयर्स, इसको भी आपको अक्टूबर से लेना है, और ये 1 स्टार रेटिंग का है। इसके लिए एक काम जो आप कर सकते हैं, बस उतना कर लीजिए, पर्याप्त है। अक्टूबर से लेके और अप्रैल मई तक के जो मेरे वीडियोज़ हैं, और जून में भी मई का आ जाएगा शुरुआत में, हर महीने मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ चैनल पे। लगभग 45 मिनट से 1 घंटे का वो करंट अफेयर्स का वीडियो होता है। आपको कोई बुक नहीं पढ़नी है, कोई नोट्स नहीं पढ़ना है, कोई PDF नहीं पढ़नी है, केवल उन वीडियोस को 1-1, 2-2 बार देख लीजिए अच्छे से, बस आपका यूपी करंट अफेयर्स वहाँ से कवर हो जाएगा। क्योंकि उससे ज़्यादा समग्रता से कोई यूपी करंट अफेयर्स आपको उपलब्ध भी नहीं करा सकता है। इसके बाद जनगणना की बात करें, 1 स्टार रेटिंग, केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। अब आते हैं रीजनिंग पर। तो बुक्स के बारे में मैंने बात कर ली जीके की। कोई बुक नहीं हैवी वाली, सामान्य ज्ञान जो लिखी हुई किताब किसी भी पब्लिकेशन की जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, कॉस्मॉस पब्लिकेशन की जो महेश वणवाल साहब की आती है वो,
दृष्टि की, ई दृष्टि की, और ल्यूसेंट वाली, और भी एक दो प्रकाशन आते हैं, मैं भूल रहा हूँ। तो कोई भी जीके की एक बुक ले लीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट हैं। जैसा कि मैंने हिंदी में ही बता दिया, वो उस बात को मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मोटी वाली जो किताब यूपी ट्रिपल एससी की है, जिसमें यूपी ट्रिपल एससी के अब तक सारे टॉपिक वाइज सारे पेपर हल दिए हुए हैं। लेकिन ये मत सोचिएगा कि आपको पूरी किताब ही पढ़ डालनी, उसमें तो हर एग्जाम का सारा कंटेंट है ना। तो आपको जो मैंने स्टार रेटिंग दी है, जो टॉपिक्स बताए हैं, बस उसके अनुसार पढ़ना है, उतने ही टॉपिक्स पढ़ने हैं बस, और बाकी छोड़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। रिस्क लेना है, और जो पढ़िए उसको मजबूत तरीके से पढ़िए, बहुत कायदे से रिवाइज करिए 2 से 3 बार, कि जितना आपने पढ़ा है उससे क्वेश्चन न गलत होने पाए। क्योंकि आखिरी के 1.25 महीने 1.5 महीने में आप जानते हैं कि आप इतना बड़ा सिलेबस नहीं पढ़ सकते हैं। तो जो रियलिस्टिक अप्रोच है, जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, वो ये है कि हम एनालिसिस को फॉलो करें और रिस्क लें। बिना रिस्क लिए जो है हम सफलता यहाँ पर नहीं प्राप्त करेंगे, हमारे पास समय नहीं है। रिस्क लेना एक जो है यहाँ पर नेसेसरी इविल है, अनिवार्य बुराई है। आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि मॉडरेट लेवल है, और ये गेम चेंजर है। अगर आपकी रीजनिंग कमज़ोर है, तो जो लोग की रीजनिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि 2 घंटे में निगेटिव मार्किंग के एग्ज़ाम में, वो भी ऐसा निगेटिव मार्किंग जहां 50% की निगेटिव मार्किंग हो रही है, रीजनिंग एक बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी। जिनको रीजनिंग आती है, जो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उनको 2 में 2 पूरे नंबर मिलेंगे, और जो तुक्का लगाएंगे उनके नंबर कट जाएंगे। तो इस वाले में तो रीजनिंग में तो आपको तुक्का लगाना ही नहीं है, आता है या नहीं आता है, बस इसमें डिसीजन लेना है। आपको पता है या तो नहीं पता है, आपको इसमें अनुमान नहीं लगाना है, कोई तुक्का नहीं फिट करना है, क्योंकि रीजनिंग में तुक्के नहीं चलते हैं। रीजनिंग पूरी तरह से तर्क आधारित जो है विषय है। ये टॉपिक्स लिखे हैं, इसको मैं बहुत ज़्यादा पढ़ के एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टार रेटिंग जैसा मैंने बताया, ब्लड रिलेशन देखिए, ये स्टार रेटिंग वाला है, 3 स्टार रेटिंग। नंबर सिस्टम 3 स्टार रेटिंग। ऑर्डर रैंकिंग क्रम वाला जो है, क्रम से लगाने वाला, इनको तो हम 4 स्टार भी कह सकते हैं, लेकिन चलिए 3 स्टार मानते हैं। 3 स्टार का मतलब आप समझ लीजिएगा कि 3 स्टार होटल की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर वह बेहतरीन होता है, मतलब इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है इन टॉपिक्स को। वेन डायग्राम 3 स्टार रेटिंग। इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज जो है, जिसमें वर्णमाला के सीरीज पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आया था। मिसिंग नंबर एक क्वेश्चन आया, एक ही पाली में आया। फिर देखिए नंबर सीरीज, अब इसको आप जो है 3 स्टार रेटिंग में रख सकते हैं। एक में, एक पाली में 7 क्वेश्चन आ गए, एक में जो है 3 ही 4 आए। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ऐसे रीजनिंग के प्रश्न जो देखने में मैथ के लगते हैं लेकिन वो होते रीजनिंग के हैं। एनालॉगी, डायरेक्शन यानी दिशा वाला। मिरर, वाटर इमेज, जो इसमें आपको एक डायग्राम दिया जाता है, उसकी वाटर इमेज या मिरर इमेज दिखाई जाती है, कौन सा सही होता है, 4 ऑप्शन चुनना होता है। सिटिंग अरेंजमेंट, बैठने के जो क्रम होता है। काउंटिंग नंबर्स, एज रिलेटेड। इसके बाद क्यूब, क्यूबाइड। क्लासिफिकेशन जो वर्गीकरण वाला होता है। सिलगोजियम अच्छे से पूछा गया है, 3 स्टार रेटिंग ये दोनों में। फिर कोडिंग डिकोडिंग 3 स्टार रेटिंग। स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, बार, ग्राफ, टेबल, इनसे सब पूछा ही जाना है। तो ये जो है मेरे ख्याल से पूरा हो गया। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो मैं किनारे खड़ा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे की बात करता हूँ कि मैं इसमें कहना क्या चाहता हूँ, इसको कैसे पढ़ना है और क्या सोर्सेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं रीजनिंग के लिए। पहली चीज़ तो रीजनिंग में आपको कहीं ऐसा तो है नहीं कि आपका पढ़ा हुआ ही रीजनिंग में आ जाएगा। रीजनिंग प्रैक्टिस की विषय वस्तु है। आपको कोई भारी भरकम किताब नहीं लेनी है। 10+2 की SSC लेवल की कोई भी किताब ले आइए,
या एसएससी वाली ही सॉल्व बुक ले आइए, प्लस आपको यूपी ट्रिपल एससी की सॉल्व बुक तो लेनी ही लेनी, जैसे मैंने पहले कहा था। उनमें से इन टॉपिक को वरीयता के अनुसार मार्क कर लीजिए। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं इन टॉपिक्स के, और अच्छे से सॉल्व करने हैं। आपको ट्रिक्स आती हैं, अगर आप ट्रिक्स में विश्वास रखते हैं, क्योंकि परीक्षा की मांग है कि 2 घंटे में 150 क्वेश्चन हल करने हैं, यानी 120 मिनट में 150 क्वेश्चन, तो आप समझ सकते हैं आपको कितनी तेज करना है। और दूसरी मांग ये है कि निगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है, यानी एक्यूरेसी भी ज़बरदस्त आपकी होनी चाहिए। तो रीजनिंग की खूब प्रैक्टिस करनी है आपको। रोज़ जो है इन टॉपिक्स से 10-10, 15-15 क्वेश्चन सॉल्व करिए, एक अच्छा खासा समय दीजिए, और जो है इसके अकॉर्डिंग अब अगर आपको बुक्स लेनी ही लेनी है तो मैं तो जो है अग्रवाल साहब वाली बुक्स को जो है अच्छा मानता हूँ। बाकी बहुत सारी बुक्स हैं, घटना चक्र पे भी आती हैं, और भी जो है रीजनिंग के 1 से 1 किताबें हैं, और एसएससी की किताबें जो आती हैं तो 10+2 लेवल वाली जो है आप ले सकते हैं। थोड़ा सा मॉडरेट लेवल है, और इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है, जितने टॉपिक्स मैंने दिखाए, और इनमें जिनमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और रीजनिंग में अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है। रीजनिंग इस परीक्षा का निर्णायक विषय है। अगर आप इन 1.5 महीनों में रीजनिंग पर कमांड कर ले गए, एक्यूरेसी आप ले आए, हल करने की ट्रिक्स अगर आपने सीख ली, बहुत सारे चैनल हैं, आप ट्रिक्स वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारी किताबें आती हैं जो केवल और केवल ट्रिक्स के लिए ही लिखी गई हैं। यादव सर की भी बुक अच्छी है, काफ़ी फेमस हैं। आप लोग निश्चित रूप से अगर एसएससी वगैरह की तैयारी आपने कभी की होगी तो हो सकता है उनको पढ़ाओ, उनके चैनल से पढ़ाओ, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। निश्चित रूप से आप कोई भी सोर्स फॉलो करिए, बस आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि रीजनिंग में स्पीड आपको लानी है और एक्यूरेसी लानी है। और रीजनिंग के लिए आपको बहुत सारे टेस्ट सॉल्व करने हैं, टेस्ट कोई भी लें। तो मैं समझता हूँ कि विषय वाली चर्चा अब ख़त्म हो गई। अब हम मानते हैं कि हमारे पास जो है, चलिए हम ये मानते हैं कि हमारे पास अभी 40 दिन है, 45 दिन भी नहीं मानेंगे हम, 40 दिन मानेंगे। 4-5 दिन तो आपके ख़राब हो ही जाएंगे किसी न किसी तरीके से। अगर हम आज की डेट को ध्यान में रख के शुरू करें तो 40 दिन में आपको मिनिमम कितना पढ़ना चाहिए? मिनिमम 8 घंटे। क्योंकि अगर आप जॉब में हैं, किसी भी जॉब में हैं, तो उचित समय ये है कि आप 15-20 दिन पहले कोई भी छुट्टी किसी भी तरीके से आप ले लीजिए। मेडिकल ले सकते हैं, ईएल ले सकते हैं, सीएल ले सकते हैं, मुझे तो ज़्यादा छुट्टियों बारे नहीं पता है, लेकिन आपको अगर करना ही करना है तो आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी। ये मत सोचिए कि हम जॉब भी करते रहेंगे, अपना काम भी करते रहेंगे और 2-4 घंटा पढ़ के काम चल जाएगा, क्योंकि बहुत भारी कंपटीशन भी है और बहुत सुनहरा मौका। पहले सुनहरे मौके की बात कर लें। इस बार का एग्ज़ाम पुराने पैटर्न पे ही हो रहा है। जिन लोगों ने तब फॉर्म भरा था वही लोग दे सकते हैं, नए लोग शामिल नहीं हो रहे हैं, तो ये आपके लिए सुनहरा अवसर है। ये मान लीजिए कि जितने लोगों ने भी फॉर्म भरा था, हम मान लेते हैं 100, वैसे हमारे पास एक्यूरेट नंबर भी है लेकिन उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है, हम परसेंटेज में बात करते हैं। 40% लोग अब इस एग्ज़ाम को नहीं देंगे क्योंकि वो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गए हैं। उनमें से बहुत से लोग हैं जिन तक ये खबर ही नहीं पहुंची है कि एग्ज़ाम भी होने जा रहा दोबारा, क्योंकि उन्होंने पहली बार ही नहीं दिया था, तो उनके पास अपना ना रोल नंबर है ना पुराना कोई डिटेल है। उनको पता भी चल जाए तो वो अपना फॉर्म दोबारा नहीं खोज पा रहे हैं। मेरे पास ऐसे भी आए हैं। हालांकि इसका भी तरीका है वेबसाइट पे जो है पता करने का या UPSSC से संपर्क करने का। तो 40% लोग तो है ही नहीं जिनसे आपका कंपटीशन है। अब बचे 60% लोग। 60 में मात्र आपको 50% लोग यानी 30% लोग ऐसे होंगे जो इस परीक्षा के प्रति सीरियस हैं, गंभीर होकर तैयारी करेंगे। 30% लोग बिल्कुल भी गंभीर नहीं होंगे, क्योंकि उनको बस ये पता चल गया है कि पेपर होना है, तो वो 1-8 महीने जैसे भी थोड़ा बहुत समय निकाल के पढ़ के एग्ज़ाम दे देंगे। 30% में ही आपका कंपटीशन है, इसलिए आपके लिए एक सुनहरा मौका भी है।
इस बात को ध्यान रखिएगा। और ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अच्छे खासे पद हैं, आप जानते हैं इसमें, और ये एग्ज़ाम आपने निकाल लिया तो समझ लीजिए बहुत जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर, ऐसा दोबारा नहीं आना है। तो प्लान फॉर स्टडी में हमको क्या करना है, मिनिमम 8 घंटा और हो सके तो 10 घंटा। वैसे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि 10 घंटा, क्योंकि आज हम जहाँ खड़े हैं, जिस कंपटीशन में हमको जाना है, 10 घंटा हमको पढ़ना ही होगा। अब इस 10 घंटे में क्या करें, 3 विषय हैं, तीनों में बांट लीजिए, 3-3 घंटे बांट लीजिए। बचा हुआ 1 घंटा क्या करना है, करंट अफेयर्स, यूपी करंट अफेयर्स का अभ्यास करना है, क्योंकि उसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। ये हिंदी के लिए रख लीजिए, रीजनिंग के लिए रख लीजिए, ये जीके के लिए रख लीजिए। और वही स्टडी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे सॉल्व करने हैं जिन टॉपिक से पहले क्वेश्चंस आए हैं। कोई भारी भरकम किताब नहीं पढ़नी है, जितनी ज़्यादा चीज़ें स्किप कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि आपको अब रिस्क लेना है। अगर आपको इस परीक्षा से इश्क है तो फिर रिस्क है, रिस्क लेना ही लेना है। तो आपने अब तक अगर अच्छे से नहीं पढ़ा है, आप चाहते हैं कि मैं इसी 1.5 महीने में कुछ मिरेकल, कुछ चमत्कार करके दिखा दूं, तो रिस्क बनता है, रिस्क लीजिए, कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन क्योंकि इस रिस्क में सफल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, असफल होने के कम हैं, क्योंकि जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है उसमें सफलता के चांसेस 90% हैं, असफलता के चांसेस 10% हैं। तो इतनी बुरी भी किस्मत आपकी नहीं है कि 10% में आप आएँ। 1 घंटा करंट अफेयर्स, यूपी करंट अफेयर्स को देना है, 3-3 घंटे का बना लीजिए। और रिवीजन कैसे करना है, 5 दिन पढ़िए, 2 दिन रिवीजन करिए। क्या करना है, 5 दिन पढ़िए, 2 दिन रिवीजन करिए। कम पढ़िए, ज़्यादा रिवाइज करिए। जैसे कहा जाता है ना, खाना कम खाइए लेकिन अच्छे से पचाइए। तो पढ़िए ज़्यादा, पढ़िए कम, रिवीजन ज़्यादा करिए। ऐसा आपको एग्ज़ाम से बाहर आके नहीं कहना कि ये मैंने पढ़ा था लेकिन मेरा गलत हो गया। ये आप कह रहे हैं तो इसका मतलब आपने रिवीजन नहीं किया था। हम कहते हैं कि मैंने अगर आपको 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं तो आप 35 ही पढ़िए, लेकिन इस 35 को 3 बार रिवाइज करिए। 15 को छोड़ दीजिए, भूल जाइए, लेकिन इन 35 से क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, निगेटिव मार्किंग आपके ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सिंपल प्लान है, जो प्रैक्टिकल है, जो रीजनेबल है, जो फीजिबल है, जो लॉजिकल है आज की डेट में, जो एक स्टूडेंट्स की तरह अभी 40-45 दिन में आप कर सकते हैं, वास्तव में वो यही कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं कर सकते हैं और करने की भी आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़, निगेटिव मार्किंग को कैसे डिफीट करना है, उसका एक ही फंडा है, रिवीजन। और दूसरा फंडा क्या है, टेस्ट सीरीज। मार्केट में अभी से बहुत सारी टेस्ट सीरीज वीडियो के नाम पर आ चुकी हैं, मोटी मोटी किताबें आ चुकी हैं, ऑनलाइन वालों ने भी ऑनलाइन लॉन्च कर दिए हैं। आप जिन पे भरोसा करते हैं, जिस पुस्तक पे भरोसा करते हैं, जिस प्रकाशन पे भरोसा करते हैं, जिस चैनल पे भरोसा करते हैं, आप उसकी टेस्ट सीरीज ले लीजिए। हमारी नहीं लेनी है, कोई विशेष आग्रह नहीं है, आप जिसकी भी चाहे ले लीजिए, लेकिन टेस्ट सीरीज ले लीजिए। हर दूसरे दिन आपको एक टेस्ट सॉल्व करना है 150 क्वेश्चन का, और ये प्रक्रिया कब तक चलनी है, जब तक जो है आपको एग्ज़ाम देना है। उसमें नंबर कितने आ रहे हैं ये गौड़ विषय है, ये कोई विषय ही नहीं है। विषय क्या है कि हम 2 घंटे में 150 क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, इन 150 क्वेश्चंस में से कितना सॉल्व कर रहे हैं। क्या हम पूरे 150 सॉल्व कर रहे हैं? अगर हम पूरे 150 सॉल्व कर रहे हैं तो कितने हमारे निगेटिव मार्किंग के चपेट में आ जा रहे हैं। अगर हम 150 में से मात्र 130 सॉल्व कर रहे हैं तो हम कितने निगेटिव मार्किंग के फेर में आ रहे हैं।
अगर हम 150 में से 120 सॉल्व कर रहे हैं तो हम कहाँ पर स्कोर पे पहुँच रहे हैं। बस आपको इसका अभ्यास करना है। आपको ऐसा माहौल बनाना है अपने घर पे ही बैठकर कि आपने रियल टाइम जो है 2 घंटे में ही जो भी टेस्ट पेपर लीजिए, किसी का भी लीजिए, खोलिए उसको और शुरू हो जाइए जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में देते हैं। उस 2 घंटे में न आपको पानी पीने उठना है, न चाय पीने उठना है, न किसी से फ़ोन करना है। बिल्कुल 2 घंटे में घड़ी की टिक टिक देखते हुए ये अभ्यास करना है कि 2 घंटे में 150 क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो। और विश्वास मानिए, अगर आपने 20 से 25 टेस्ट लगा लिए, 20 टेस्ट भी लगा लिए ईमानदारी से, जैसे आप आयोग के हॉल में बैठ के लगाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ पर पहुँच जाएगा जहाँ पर आप नेगेटिव मार्किंग को डिफीट कर पाएंगे, नेगेटिव मार्किंग को बाईपास कर जाएंगे और एक सुरक्षित स्कोर की जो सीमा है उसको पार कर लेंगे। तो 2 ही मूल मंत्र हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना, सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना, बार बार सबका रिवीजन करना और बार बार कोई भी अच्छी टेस्ट सीरीज लगाना। हमारी टेस्ट सीरीज पे अगर आपको भरोसा हो, आप पहले हमारे विद्यार्थी रह चुके हैं या नहीं रह चुके हैं, पहली बार आप हमको देख रहे हैं, तो मैं बस इतना विश्वास दिलाता हूं कि जिस समानुपात में ये मैंने आपको दिखाई है, ये सारी जो कहानी दिखाई है आपको एनालिसिस की, इसी समानुपात में टेस्ट बनाया गया है। अगर पत्र लेखन से 4 प्रश्न एवरेज पूछे जा सकते हैं तो पत्र लेखन से 4 प्रश्न वहां पर आपको मिलेंगे। अगर यूपी जीके के 10 प्रश्न 7 प्रश्न आ सकते हैं तो यूपी जीके के 10 और 7 प्रश्न हमारी टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। मतलब वहां कोई भी इम्बैलेंस, असंतुलन आपको नहीं दिखेगा जो बाकी लोगों की टेस्ट सीरीज में हम अक्सर देखते हैं। बस मैं इतना ही कह सकता हूं, बाकी ना किसी की बुराई ना किसी की बड़ाई, आप स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हैं कि ये जो दिखाया है, ये मेहनत हमने किसी किताब से नहीं छाप लिया कि किसी और ने मेहनत करके हमको दे दिया है। मुझे 3 दिन लगा है ये करने में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, 5 सेट, यानी 2018 के 4 सेट और 15 और 16 6 सेट मैंने पढ़े। मुझे क्वेश्चन रट गए हैं कि किस टॉपिक से कब कौन सा क्वेश्चन आया था, और इसका सॉल्व भी अब आप कल से देखेंगे चैनल पे शुरू हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर आप किताब नहीं ले रहे हैं तो भी आप निश्चिंत रहिए, आप हमारे चैनल से ही उसको कवर कर लेंगे। तो रिवीजन और टेस्ट सीरीज बस 2 ही एक तरीके हैं कि आप लास्ट टाइम में टेस्ट सीरीज मैक्सिमम लगाइए। आप हमारी भी ले लीजिए, आप किसी और की भी ले लीजिए। आप अगर 40 दिन में 40 टेस्ट लगा सकते हैं तो 40 टेस्ट लगाइए। इस समय अंत समय में जो सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगा वो रिवीजन और टेस्ट सीरीज करेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने ज़्यादा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं क्यों कह रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे डिक्टो कभी नहीं पूछे जाएंगे। ऐसा बहुत रेयर है कि सीधा वही क्वेश्चन आ जाए, लेकिन पूछा क्या जाएगा, उसी टॉपिक से उसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो उसकी व्याख्या दी गई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, उसमें आपको एक नया प्रश्न मिल जाएगा जो इस बार पूछा जाएगा। इसलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इतना फोकस होके, इतना आग्रह पूर्वक आपसे कह रहा हूं कि बार बार जो है आपको उसको सॉल्व करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को व्याख्या सहित हल करना है, हर हाल में हल करना है। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक में पूछे गए सबको टॉपिक को कवर करना है। उसके बाद अगर कुछ छूट रहा है तो छूट जाने दीजिए, उसकी चिंता छोड़िए। जितने कर लिए उनको बार बार रिवीजन भी करना है। कोई भी चीज़ कम से कम 3 बार पढ़नी है, पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार। 3 बार के रिवीजन के बाद ही आप ये कह पाएंगे कि आपको वो तैयार हो गया है। फिर वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा रिवीजन करते करते, और आपको भले भी ऐसा लगे कि ये मेरा तैयार नहीं हुआ, मैं भूल जाऊंगा, फिर भी जब आप एग्ज़ाम में सामने होंगे, आपके सामने जब पेपर होगा, तो आपको वो क्वेश्चन और उसका सही उत्तर याद आ जाएगा। तो मित्रों, वास्तविक रूप से रियलिस्टिक अप्रोच के साथ
अगले 40 दिन में इससे अधिक नहीं किया जा सकता है। आप अगर एक सुपर ह्यूमन हैं, महामानव हैं, महाज्ञानी हैं, महाबुद्धिमान हैं, तो आपको मैं एक अपवाद मान के छोड़ देता हूं। आप जो कर सकते हैं वो करें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लेकिन एक सामान्य विद्यार्थी इस स्ट्रेटजी को अगर फॉलो करता है तो निश्चित रूप से उसका इस बार सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। और आप हमसे जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि अब वीडियो के लिए हम काफ़ी सारा कंटेंट यहाँ पर लाने वाले हैं चैनल पे अगले 1 महीने में, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। उसके अलावा बाकी अन्य इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला भी चलाएंगे, हिंदी की भी चलाएंगे, रीजनिंग भी चलाएंगे, मैथ भी चलाएंगे। और आप जो है टेस्ट सीरीज से अगर जुड़ना चाहें तो मैंने शुरुआत में बता दिया है, हमारा जो नंबर है उस पर आप कॉल कर लीजिए, आप उस पर व्हाट्सएप कर लीजिए। यहाँ पर नंबर एक बार और मैं लिख देता हूँ, 9506742546। इस पर आप वीडियो लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए। हमारी टेस्ट सीरीज व्याख्यात्मक हल वाली है, जीके मतलब सब कुछ तो मिलेगा ही, करंट अफेयर्स का पूरा एक ऐसा मैटर ही आपको दे देंगे क्वेश्चन के फॉर्म में, उसमें व्याख्या सहित हल भी रहेगा कि आपका जो है पूरा तैयार हो जाएगा। अगर आप सब कुछ छोड़ देंगे तब भी करंट अफेयर्स आपको मतलब बोझिल लग रहा होगा, तो लगभग 700, 800, 900 क्वेश्चन हम आपको दे देंगे व्याख्या सहित हल, आप पूरा तैयार कर लेंगे उसको। और इसी तरह यूपी करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस दे देंगे, तो यूपी करंट अफेयर्स आप वीडियो भी नहीं देखेंगे या कुछ और भी नहीं करेंगे तो भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो इसलिए टेस्ट सीरीज बहुत बेनिफिशियल है, अगर आप लेना चाहें तो लीजिए। और मेरा बहुत ईमानदारी से प्रयास रहा है कि आपको मैं एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ बता सकूं कि कैसे आप जो है अगले 40 दिन में इस परीक्षा में पलटी खोई हुई बाजी को या हारी हुई बाजी को पलट सकते हैं। अगर आप में ये विश्वास की कमी आ गई थी, आत्मविश्वास आपका डामाडोल हो रहा था कि मैं इतने कम समय में वीडियो नहीं निकाल पाऊंगा, तो मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा फॉलो किया है और मैंने जो बताया है उसको अगर आप पालन कर पाए, उसको आप फॉलो कर पाए, तो आप हारी हुई बाती को पलट सकते हैं। अभी से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको सभी विद्यार्थियों को, हमारे बहुत बहुत शुभकामनाएं परीक्षा के लिए। और कमर कस लीजिए, लग जाइए, कोई भी लक्ष्य जो है असंभव नहीं है, सब कुछ किया जा सकता है और आपसे ज़्यादा शक्ति किसी और में नहीं है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।